3100 ईसा पूर्व प्राचीन मिस्र के राजघराने मिट्टी और पत्थर से एक ट्रेपीजॉइड शेप्ड मकान बनाते थे, जिसे वो अपने दिवंगत परिजनों की याद में समर्पित करते थे। जब कोई दुनिया से जाता तो उस मकान की छत से नीचे एक सीधा रास्ता खोदकर अंत में एक चौड़ा कक्ष बनाया जाता, वहीं उन्हें दफनाया जाता था। फिर उसी रास्ते को मिट्टी और पत्थरों से भरकर बंद कर दिया जाता था ताकि कब्र सुरक्षित रहे। इसे ही प्राचीन मिस्र की शुरुआती मस्ताबा कहा जाता है। लेकिन जब बात फेरो की आती थी, जो सत्ता का प्रतीक था, तो उसे अपने जीवन के कीमती सामानों को संभाल कर रखने के लिए बड़ी मस्ताबा की जरूरत होती। चोरी से बचाव के लिए मस्ताबा का आकार और भी बड़ा किया जाता ताकि नीचे की संरचना पूरी तरह ढक जाए। फिर भी सुरक्षा को लेकर चिंता बनी रहती, इसलिए आदेश दिया गया कि मस्ताबा की और भी मंजिलें ऊपर बनाई जाए। लेकिन ऊंचाई बढ़ने से समस्या हुई। अब सीधे ऊपर से शव को टूम तक पहुंचाना मुमकिन नहीं रहा। तब कारीगरों ने दूर से एक लंबी ढलान वाली टनल बनाई जो टूम तक जाती थी। इसमें रास्ते में कई चुपचाप बंद होने वाले दरवाजे और लेजर जैसे सुरक्षा तंत्र लगाए गए, जिससे कोई बाहरी व्यक्ति अंदर न पहुंच सके। यही था मिस्र का पहला स्टेप, पिरामिड। बाद के फिरौन ने देखा कि अगर इन सीढ़ियों के बीच की जगह को पत्थरों से भर दिया जाए तो एक और अधिक परफेक्ट पिरामिड बन सकता है। लेकिन 54 डिग्री का ढलान बहुत ज्यादा निकला। पिरामिड की ऊंचाई बढ़ते ही उसका ढांचा अनस्टेबल हो गया और गिरने का खतरा पैदा हो गया। इसलिए मजबूरन ऊपर के हिस्से का ढलान घटाया गया और यही जन्म हुआ एक अजीबोगरीब दिखने वाले बैंड पिरामिड का। 100 साल बाद मशहूर फेरो खुफू ने पहले के अनुभवों को ध्यान में रखते हुए 51 डिग्री के संतुलित एंगल के साथ 2,30,000 पत्थर का इस्तेमाल कर गीजा में एक शानदार पिरामिड खड़ा किया। 147 मीटर ऊंचा, पूरी तरह सटीक संरचना। लेकिन समस्या फिर भी बनी रही। लंबे टनल जैसे रास्ते आसानी से पिरामिड के बाहर से खोदे जा सकते थे, इसलिए एंट्री पॉइंट को सतह से 18 मीटर दूर बनाया गया। वहाँ से एक पत्थरों से ढकी झुकी हुई और नीची टनल सीधे नीचे के बैरियल चेम्बर तक जाती थी। पर खुफू ने एक और जरूरी बात नोटिस की। उसका पिरामिड इतना विशाल था कि अगर टूम को बीच के हिस्से में बनाया जाए तो वो न सिर्फ सन गॉड के और करीब होगा, बल्कि पहले से ज्यादा सुरक्षित भी रहेगा। बाद में एक और हिडन चेम्बर पिरामिड के और भी नीचे जोड़ा गया और अंत में ऊपर नीचे आने जाने के लिए असेंडिंग और डिसेंडिंग टनल्स के बीच एक नई मिडिल पैसेज बनाई गई। और यही हुआ मिस्र के सबसे बड़े पिरामिड, खुफू पिरामिड का जन्म। 2,30,000 पत्थरों में से हर एक का वजन एक बड़े ट्री ट्रंक जितना भारी था। बेस की चारों डायरेक्शंस पूरी तरह से नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट से अलाइंड थी और किनारों की लंबाई में डिफरेंस सिर्फ 2 मिलीमीटर था। सवाल ये